हेलो दोस्तों, जब आप कोई बड़े लिकर या वाइन स्टोर पे जाते हो तब इतने सारे वैरायटी और रंग रूप में जो वाइन्स आता है उनको देख के क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो? तो चलिए आज वाइन टाइप्स के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सो आज के 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में जो हम रह रहे हैं, तो अल्कोहल की दुनिया में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन चलता है और हम वाइन्स को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेजर कैटेगरीज की बात करें आज के ज़माने में, तो आई वुड से अबाउट 5 to 6 मेजर कैटेगरीज है। मेरे पास अभी 6 वाइन बॉटल्स है और ये 6 के 6 एक एक अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 6 मेजर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ wine available in the market today। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे जैसे छोटे YouTube कंटेंट क्रिएटर को आप लोगों का सपोर्ट की भारी मात्रा में जरूरत है। सो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री है। और आपके दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल को शेयर कर दो और उनको भी बोल दो कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे और हम सब जुड़ के एक बेहतरीन YouTube कम्युनिटी बना सके। और हमारे इस कम्युनिटी में हम हमेशा प्रमोट करते हैं सेफ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। तो आप बियर पी रहे हो या वाइन पी रहे हो या विस्की पी रहे हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वी हैव टू drink responsibly and we will not drink and drive. So with that note, let's start exploring these different wine types. So let's start with arguably the most popular type of wine, जो है रेड वाइन, जो कि रेड ग्रेप से बनता है। और मेरे पास है ये ब्यूटीफुल जेकब्स क्रीक का बॉटल। ये है कैबरने सॉविग्नॉन। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी गुड विथ फ्रेंच वर्ड्स और एनी वर्ड्स पर से लेकिन ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है। अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, इंडियन वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड है। सो इतना भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, आप समझ लें, ये बड़ी बात है। ऑलराइट, सो रेड वाइन में भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ है। मेरे पास अभी सिर्फ ये एक ही बॉटल है। जेकब्स क्रीक मैंने सुना है कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अपने आसपास ढूंढा और मुझे ये बॉटल मिल गया और आपके सामने ले आया। इसको अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल वर्क ऑन क्रिएटिंग अ रिव्यू वीडियो ऑफ दिस वाइन। बाय द वे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वाइन। I'm more of a whiskey guy. I'm really passionate about my whiskey. But वाइन में थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट मैं अभी और भी वाइन पे ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं सीखते जाऊँगा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाऊँगा, ठीक है? तो ऑफ कोर्स रेड वाइन में भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। टिपिकली आप अगर रेड और वाइट वाइन की बात करें तो दे जनरली कैटेगराइज फ्रॉम लाइट बॉडीड वाइन टू हैवी बॉडीड वाइन, ठीक है? लाइट जो होता है थोड़ा अल्कोहल में भी कम होता है, अल्कोहल परसेंटेज में थोड़ा कम होता है और उनका जो एसिडिटी टैनिन्स होता है उसमें भी थोड़ा कम होता है, ठीक है? जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो रिचनेस, जो थिकनेस होता है वो कम होता है। तो इसके बॉटल में आप देख सकते हो जेकब्स क्रीक सिंस 1847, क्लासिक कैबरने सॉविग्नॉन, ऑस्ट्रेलिया 2020। सो ये ऑस्ट्रेलियन वाइन है और ऑफ कोर्स रिच रेड वाइन है। अगर इसका ABV, ऑफ कोर्स ये 750 मिलीलीटर बॉटल है, अल्कोहल 13.5% है, जो कि काफ़ी हाई है फॉर रेगुलर वाइन्स। एंड टिपिकली रेड वाइन का रिचर सेक्शन में कैबरने सॉविग्नॉन का नाम आगे आता है। वो रिच, बोल्ड, कॉम्प्लेक्स, हैवी बॉडीड रेड वाइन होता है। लेकिन आप अगर पूरा के पूरा बिगिनर है तो आप लाइट स्पेक्ट्रम से चालू कर सकते हो इन रेड वाइन इटसेल्फ। सो रेड वाइन टिपिकली कम मीठा होता है, ज़्यादा स्वीटनेस नहीं मिलता है रेड वाइन में। वो जनरली खाने के साथ पेयर करते हैं। आप जब भी कुछ खाना खाते हो, ऑफ कोर्स वाइन और फूड पेयरिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके बारे में मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन टिपिकली रेड वाइन को खाने के साथ साथ पिया जाता है क्योंकि वो हैवी होता है, मोस्टली ड्राई होता है और आपका पैलेट को मीठा नहीं करता, ताकि आप एंजॉय भी कर सकते हो आपके फूड को। लेकिन अगर आप रेड वाइन के लाइटर बॉडीड वैरायटी ढूंढ रहे हो तो पिनो नोयर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। आप मर्लो भी ट्राई कर सकते हो जो कि मीडियम बॉडीड होगा, मीडियम कॉम्प्लेक्स होगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मुझे जनरली हैवी बॉडीड अल्कोहल या हैवी बॉडीड लिक्विड पसंद है। मैं विस्की, अगर आप मेरे
पुराने वीडियोस देखे हो आपको पता है कि मैं विस्की नीट पीना पसंद करता हूँ, नो मैटर कितना भी एबीवी हो। ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूँ, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लेकिन नीट पीने में जो फ्लेवर्स निकल के आते हैं, जो हैवी बॉडी विस्की होता है ना, फुल बॉडीड विस्की होता है, जो फ्लेवर निकल के आते हैं उसका एक्सपीरियंस कुछ गजब ही होता है। सिमिलरली वाइन्स में भी मैं प्रेफर करता हूँ फुल बॉडीड वाइन, बट कभी कभी अब लाइट मूड में हो तो लाइट स्वीटर वाइन पीना भी पसंद है मुझे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कॉफी भी फ्रेंच प्रेस मेथड से बनाता हूँ, जो फुल बॉडीड कॉफी बनाने में हेल्प करता है। इट्स बेटर टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड वाइन ऑल्सो, सो दैट यू कैन फिगर आउट विच पर्टिकुलर रेड वाइन इज योर फेवरेट। बाय द वे मैं डिफरेंट रेड वाइन्स के बारे में भी बाद में वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको पसंद है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, लेकिन अभी हम वाइन कैटेगरीज में फोकस कर रहे हैं। तो ये था रेड वाइन, और रेड वाइन का एक वैरायटी मेरे पास अभी मेरे बार में है, जो है ये जेकब्स क्रीक का कैबरने सॉविग्नॉन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। एंड ऑफ कोर्स रेड वाइन को फॉलो करते हुए उसका चचेरा भाई व्हाइट वाइन आ चुका है हमारे सामने। ना व्हाइट वाइन, रेड वाइन दोनों ही मोर और लेस इक्वली पॉपुलर है, ट्रेडिशनल क्लासिक वाइन वैराइटीज है, और ऑफ कोर्स वाइट वाइन में भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ वाइट वाइन आपको मिल जाएंगे। हमारे सामने अभी शार्डने वैरायटी ऑफ वाइट वाइन है। शार्डने अगेन अगर आप स्पेक्ट्रम में देखोगे वाइट वाइन का, अगेन हैवी रिचर फुल बॉडीड वाइट वाइन में शार्डने को कंसिडर किया जाता है, और इसका बॉटलिंग देखे तो 12% अल्कोहल है। ऑफ कोर्स ये कैलिफोर्नियन वाइन है, और टेस्टिंग नोट में लिखा है सिल्की बटर, चार्मिंग वनीला एंड कैरामेल, ब्राइट सिट्रस फ्रूट्स, फिनिश्ड इन टोस्टी ओक। तो ये थोड़ा आई थिंक नॉट ओनली ये रेगुलर फर्मेंटेशन के बाद थोड़ा ओक में फिनिश किया है, ओक बैरल में शायद इसको फिनिश किया गया है, उसीलिए बहुत सारा वनीला और कैरामेल नोट भी आ रहा है। जैसा विस्की बैरल में एज किया जाता है, ये आई डोंट थिंक एज ज़्यादा किया होगा, लेकिन थोड़ा कुछ समय के लिए फिनिश किया गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसका भी आपको रिव्यू चाहिए डू लेट मी नो। सो आप देख सकते हो राइट, बोथ कैबरने सॉविग्नॉन और शार्डने दोनों हैवी बॉडीड, अपने अपने कैटेगरी में हैवी बॉडीड रिचर वाइन में कंसिडर किया जाता है, और दोनों का अल्कोहल परसेंटेज भी ज्यादा था। कैबरने सॉविग्नॉन का 13.5% था और शार्डने का 12% था। टिपिकली रेड वाइन आर कंसिडर्ड लिटिल मोर हैवियर देन व्हाइट वाइन, लेकिन अल्कोहल परसेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका 11, 12, 13, 14% अल्कोहल का वाइन है तो डेफिनेटली उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगा। जब आप लाइटर बॉडीड वाइन खरीदोगे तो उसका अल्कोहल परसेंट भी टिपिकली ऑन द लोअर रेंज होता है, सिंगल डिजिट 8%, 9%, इवन 7% भी हो सकता है। तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर दोज वेराइटी ऑल्सो इफ यू आर वेरी न्यू टू वाइन टेस्टिंग। ऑलराइट, सो ये रहा व्हाइट वाइन कैटेगरी का बादशाह इन टर्म्स ऑफ रिचनेस, शार्डने। लेकिन अगर आपको लाइटर वर्जन ऑफ व्हाइट वाइन चाहिए तो एक वेराइटी है जिसको बोलते हैं रिस्लिंग, वो वाला आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लाइट बॉडीड व्हाइट वाइन थोड़ा स्वीटर भी होता है। और राइट, अब प्रस्तुत है तीसरा टाइप ऑफ वाइन जो भी काफी पॉपुलर है, उसको बोलते हैं रोजे वाइन। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो लिक्विड का कलर है वो ना पूरा व्हाइटिश है ना पूरा रेडिश है, बीच में थोड़ा पिंकिश ह्यू के साथ आता है, रोज कलर के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको रोजे कहा जाता है। ये बेसिकली रेड ग्रेप्स से ही बनता है, लेकिन जो उनका छिलका होता है ना, रेड ग्रेप्स का छिलका, उसको ज्यादा समय के लिए फर्मेंटेशन प्रोसीजर में रखते नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत रेड का अंश तो ले लेता है, लेकिन पूरा जो हैवी रेड कलर है वो इस वाइन पे आता नहीं। एंड टिपिकली रोजे इज ऑल्सो कंसिडर्ड समवेयर इन बिटवीन व्हाइट वाइन एंड रेड वाइन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये वाला जो पर्टिकुलर रोजे मेरे पास है वो बे ब्रिज वाइनयार्ड से आता है, एंड आई थिंक इसका ABV है 10.5%, सो अबाउट मीडियम लेवल ऑफ अल्कोहल है। और अगेन इट्स अ कैलिफोर्निया वाइन। तो मैं US में रहता हूँ, तो मेरे पास कैलिफोर्निया वाइन्स ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। कैलिफोर्निया इज द मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू US इन प्रोड्यूसिंग वाइन। ऑलराइट, सो दैट्स रोजे। रोजे में भी आपको डिफरेंट वेराइटी मिल सकता है, स्वीटर वेराइटी, ड्राई वेराइटी एंड सो ऑन, बट अगेन अ वेरी popular wine type. Now let's move on to the फोर्थ कैटेगरी। now अगर आपने कोई क्रिकेट मैच जीत लिया या कोई Formula 1 रेस जीत लिया तो आपको तो शैंपेन खोलना ही पड़ेगा और स्प्रे करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये रहा फोर्थ कैटेगरी, शैंपेन। now शैंपेन बेसिकली एक स्पार्कलिंग वाइन होता है, तो वाइन को कार्बोनेटेड कर देते हैं ताकि वो फिज आ जाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोका कोला में आता है, राइट? वैसा कार्बोनेटेड
वाइन को स्पार्कलिंग वाइन बोला जाता है। और शैंपेन बेसिकली एक स्पेसिफिक रीजन है फ्रांस में। जब भी स्पार्कलिंग वाइन वो शैंपेन रीजन से बन के आता है उसको शैंपेन का टैगलाइन मिलता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तो घोटाला किया है, अमेरिकन शैंपेन लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका में बना है। जे रोजे, आई डोंट नो जे रोजेट क्या प्रोनाउंस किया जाता है इनका नाम। काफी अफोर्डेबल स्पार्कलिंग वाइन है। ऑफ कोर्स अगर रियल शैंपेन होता तो काफी कॉस्टली होता। और ये ब्रूट वेराइटी ऑफ शैंपेन है जो कि ड्राई होता है, जो ज़्यादा मीठा नहीं होता है ना। शैंपेन और स्पार्कलिंग वाइन अपना एक कैटेगरी तो है, लेकिन ये एक फ्यूजन कैटेगरी भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो बॉटल है मेरे पास, ये वाइट वाइन को कार्बोनेटेड किया गया है, राइट। सिमिलरली आप रोजे का भी स्पार्कलिंग वाइन बना सकते हो, आप रेड वाइन का भी स्पार्कलिंग वाइन बना सकते हो। ठीक है, उसका ब्रूट वेराइटी है जो कि काफी ड्राई है। आप उसका मीठा स्वीटर वर्जन भी ले सकते हो या फिर एक्स्ट्रा ड्राई वर्जन भी ले सकते हो। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पार्कलिंग वाइन आपको मिल सकता है। नाउ अब चलते हैं फिफ्थ कैटेगरी में, जिसको आप इधर आप बोल सकते हो डेजर्ट वाइन्स, जो कि खाने के बाद मीठा वाइन होता है। आप खाना खाने के बाद आप अगर वाइन पीना चाहते हो, टिपिकली डेजर्ट वाइन्स आप पीते हो, ताकि स्वीटर वाइन होता है। और इस डेजर्ट वाइन्स में जो मेन वेराइटीज होते हैं ना, वो सब फोर्टिफाइड वाइन्स होते हैं। तो फोर्टिफाइड वाइन्स क्या होता है? रेगुलर वाइन सपोज आपका 10% अल्कोहल मिला फर्मेंटेशन के बाद, या फिर 13% अल्कोहल मिला, उस पे आप थोड़ा डिस्टिल्ड अल्कोहल और ज़्यादा डाल के उसको फोर्टिफाई कर देते हो, उसको स्ट्रेंथन कर देते हो, और अल्कोहल परसेंट 16, 17, 18, 20% भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं ये वाला वाइन बॉटल को खोलूँ तो ये शायद 3-4 दिन ज़्यादा लास्ट करेगा rather than रेगुलर वाइन जिसका अल्कोहल परसेंट कम है। ना दिस इज नॉट एन अमेरिकन कंपनी, दिस इज अ स्पेनिश कंपनी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेजर्ट वाइन है, ये एक पर्टिकुलर फोर्टिफाइड वाइन है जिसका नाम है शेरी, और इस टाइप का शेरी का नाम है ओलोरोसो शेरी। अगर आप मेरी तरह विस्की के दीवाने हैं तो आप ओलोरोसो शेरी के बारे में सुने ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे विस्की ओलोरोसो शेरी के बैरल में एज किया जाता है, नहीं तो फिनिश किया जाता है। देयर यू गो, ओलोरोसो शेरी। ये स्पेनिश वर्ड है, अगेन आई एम नॉट वेरी गुड इन प्रोनाउंसिएशन, इसलिए मैं सब वर्ड प्रोनाउंस नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कंपनी नाम है वो अल्बारेत्सा है शायद, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ओलोरोसो शेरी आई एम कंफर्टेबल इन प्रोनाउंसिंग इसीलिए उसी को मैं कर देता हूँ। पीछे हम देखें तो यू कैन सी 100% पैलोमिनो फिनो ग्रेप्स, जो ग्रेप का टाइप है वो पैलोमिनो फिनो ग्रेप है, और इसका अल्कोहल परसेंट आप देख सकते हो 18% है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये फोर्टिफाई किया गया है और थोड़ा ज़्यादा डिस्टिल्ड अल्कोहल इसमें डाला गया है। एंड दिस इज मोर और लेस अ स्वीटर वाइन, डेजर्ट वाइन जैसे मैंने बोला। ये एक कैटेगरी ऑफ वाइन है जो मैं जानबूझ के ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि इट हेल्प्स मी इन रिकॉग्नाइजिंग द फ्लेवर्स विद इन अ विस्की। ठीक है, यू हैव ओलोरोसो शेरी, यू हैव पेड्रो हेमिनेज और PX शेरी जिसको बोलते हैं, यू हैव मदीरा वाइन, यू हैव पोर्ट वाइन। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्टिफाइड वाइन है और डेजर्ट वाइन्स हैं, जो काफ़ी विस्की प्रोडक्शन में उनका एक रोल रहता है, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कुछ वेराइटी ऑफ विस्की में। ठीक है, सो ये है डेजर्ट वाइन्स और फोर्टिफाइड वाइन्स, फिफ्थ कैटेगरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ एंड द फाइनल कैटेगरी, जो है फ्लेवर्ड वाइन। अगर आप वाइन के प्यूरिस्ट हो देन यू विल नेवर कंसिडर द फ्लेवर्ड वाइन एज अ वाइन। जैसे विस्की में अगर आप बहुत सारे फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देते हो, उसको विस्की लिक्योर बोला जाता है, नॉट विस्की, नॉट रेगुलर विस्की। सिमिलरली फ्लेवर्ड वाइन इज नॉट अ प्योर वाइन, बट मैं फिर भी इंक्लूड कर दिया इस कैटेगरी में ताकि आप लोग अवेयर हो सके कि ये सच में वाइन नहीं है, बट वाइन का थोड़ा एसेंस है और उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फ्लेवरिंग उन्होंने कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बॉटल है मेरा, आर्बर मिस्ट कंपनी है, ये एक मर्लो है। मर्लो इज अ रेड वाइन, लेकिन नीचे आप देख सकते हो लिखा है ब्लैकबेरी। ये आप देख सकते हो मर्लो एंड ब्लैकबेरी, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है अ फाइन वाइन प्रोडक्ट विद डिलीशियस ब्लैकबेरी एंड अदर नेचुरल फ्लेवर्स, सर्व वेल चिल्ड। तो टिपिकली वाइन को मतलब थोड़ा ठंडा वेदर में तो होता ही, लेकिन ये लोग क्लेम करें कि बहुत चिल्ड करो। और ये 6% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, 750 मिलीलीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स ना, इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स डाल रहे हैं क्योंकि ये नेचुरल अल्कोहल नहीं है। आई डोंट नो आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आपका ये शुगर कंटेंट देख के तो आपका होश ही उड़ जाएंगे। ये पूरे बॉटल में पर कंटेनर शुगर 66 ग्राम है। कैन यू बिलीव इट? सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द ऑथेंटिक वाइन,
बट इस टाइप का वाइन भी आपको बहुत मिलेंगे आजकल के मार्केट में। को ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, आई डोंट नो, नेम इट, यू नेम इट, और आपको उस फ्लेवर का वाइन मिल सकता है। सो ये रहे मेरे 6 वाइन बॉटल्स जो कि 6 वाइन कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ये फ्लेवर्ड वाइन को काट देना चाहते हो तो 5 वाइन कैटेगरी है, या फिर आप 5+1 कैटेगरी भी बोल सकते हो। क्या मेरे से कोई स्पेसिफिक वाइन कैटेगरी छूट गया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा आपके हिसाब से और कोई वाइन कैटेगरी है क्या। ये मेजर कैटेगरीज है, ऑफ कोर्स इसको भी आप सेग्रीगेट करके काफी सारे छोटे छोटे कैटेगरीज बना सकते हो, बट इन माय ओपिनियन ये 5 से 6 वाइन कैटेगरीज टिपिकली आज के मार्केट में मिलता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर किया आपको थोड़ा वैल्यूएबल लगा। अगर लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी वाइन लवर्स आपके लाइफ में हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनको भी बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने को। और हाँ, वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे जैसे नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस ना करें। आपको अगर कोई एडिशनल डिस्कशन करना है मेरे साथ तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @theunknownYouTuber IG। IG stands for Instagram. Alright, with that note, I will take your leave and I'll see you the next time. Tata, goodbye. All I want